घर की ईएमआई भरें या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दें। दोस्तों, यदि आप भी इसी कश्मकश में हैं कि आप अपना खुद का घर ले लें या फिर अपना जो पैसा है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दें और रेंटेड हाउस में रहना ही बेटर है, तो आइए कुछ क्विक कैलकुलेशन जल्दी से देखते हैं जो आपको डिसीजन लेने में थोड़ी सी मदद कर सकता है। तो मान लीजिए आप एक घर खरीदना चाह रहे हैं जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है और वहां पर आपके पास 20 लाख रुपए सिर्फ डाउन पेमेंट है और 80 लाख का आप लोन लेना चाह रहे हैं। तो इस 80 लाख के लोन पर अगर आप बैंक आपसे 8% का इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल करता है तो 20 साल के लोन के लिए आपका जो ईएमआई बनेगा वो बनेगा अप्रॉक्स 67,000 का। तो 67,000 के हिसाब से देखें तो आपने 20 साल में टोटल जो अमाउंट पे किया है बैंक को वो किया है 1.6 CR। अब बात करते हैं 20 साल बाद आपके घर की क्या वैल्यू होगी। तो घर की वैल्यू अगर आप देखें, नॉर्मली प्रॉपर्टी जो है वो 6% से अप्रिशिएट करती है। 6% से कैलकुलेट करें तो आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यू अप्रॉक्स 3.2 CR होगा। इसको थोड़ा सा बढ़ा भी लेते हैं और 7% का एप्रिसिएशन मानते हैं तो आपकी वैल्यू जो है 3.8 CR रहेगी। तो जो वैल्यू आपने पे की बैंक को उसको अगर हम डिडक्ट कर देते हैं तो आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो नेट निकल के आती है 2.2 CR। यहाँ पर ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए हम प्रॉपर्टी टैक्स और मेंटेनेंस कॉस्ट को अभी छोड़ देते हैं। आइए अब देखते हैं यदि घर ना खरीदकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी फिगर्स क्या बनते हैं। तो सबसे पहले आपने बचाए डाउन पेमेंट के 20 लाख रुपए। ये 20 लाख रुपए आप 20 साल के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं तो एक नॉमिनल 13% CAGR के साथ आपका कॉर्पस बनता है 2.3 CR। तो दूसरा पैसा जो आपने बचाया वो है ईएमआई माइनस रेंट। अब रेंट हम वहाँ पे ये कंसीडर कर लेते हैं कि जो घर आप खरीदना चाहते थे यदि उसी घर में आप रहते हैं तो 2.5% रेंटल यील्ड के हिसाब से करीब करीब आपका किराया होगा 25,000 रुपये महीना। यहाँ पर ईएमआई माइनस रेंट मतलब कि आपका हर महीने जो पैसा बचेगा वो होगा करीब करीब 67,000 रुपीज़ माइनस 25,000 मतलब कि क्लोज टू 42,000 रुपीज़ पर मंथ। जहाँ तक रेंट की बात है वो हर साल 10% बढ़ रहा है तो ये जो डिफरेंस है और ईएमआई माइनस रेंट वो 42,000 कांस्टेंट नहीं रहने वाला है। सो ऑन एन एवरेज हम मान के चलते हैं कि आप 42,000 न करके सिर्फ और सिर्फ 25,000 की एसआईपी कर रहे हैं अगले 10 सालों के लिए, तो उसका जो कॉर्पस इकट्ठा होता है वो होता है 61 लाख और यही कॉर्पस अगले और 10 सालों में बढ़कर हो जाता है 2.5 CR। तो आपका म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से जो टोटल कॉर्पस इकट्ठा होता है आफ्टर 20 ईयर्स दैट इज अराउंड 4.8 CR। अब बात करते हैं रेंट के खर्चे की। तो आपने यदि 25,000 रुपये पर मंथ पे किया और ये किराया हर साल 10% से बढ़ रहा है तो अगले 20 सालों में आपने जो रेंट पे किया है वो होता है करीब करीब 1.72 CR। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देने से इवन आफ्टर आप जितना भी रेंट पे करेंगे प्रॉफिट निकल के आता है 3.08 CR, जो एलटीसीटी हटाने के बाद भी करीब करीब 2.75 CR तो बचेगा ही बचेगा। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड की रिटर्न डेफिनेटली बेटर है, मगर आप रेंट पे कर रहे हैं तो उसका जो डिफरेंस रह जाता है वो बहुत कम रह जाता है। तो इसलिए अगर आपको ये यकीन है कि आपने सालों साल एक ही सिटी में रहना है तो आपको अपना पहला होम